पिछले 8 दिनों से जारी इजराइल ईरान युद्ध में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की पहली रिपोर्ट सामने आई है। आइए इस वीडियो में जानिए आखिर क्लस्टर बम होता क्या है और इसे किसी भी जंग में हद से बुरा क्यों माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, इजरायली सेना ने गुरुवार यानी कि 20 जून को ये दावा किया कि ईरान ने उसके नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में मारने के उद्देश्य से इजराइल पर कम से कम एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। पिछले 8 दिनों से जारी इजराइल ईरान युद्ध में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की ये पहली रिपोर्ट है और ऐसे में सवाल है कि आखिर क्लस्टर बम होता क्यों है और इसे किसी भी जंग में हद से ज़्यादा बुरा क्यों माना जाता है। क्या किसी जंग में इसके इस्तेमाल को वॉर क्राइम माना जाता है? मैं आपको बताती हूँ। इजराइल से आ रही एक न्यूज़ रिपोर्ट में इजरायली सेना के हवाले से ये कहा गया है कि इस ईरानी मिसाइल का वॉरहेड लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल गया और मध्य इजराइल के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 बम इसमें से गिरे। क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे बम होते हैं। क्लस्टर बम हवा में खुलता है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसमें से निकले छोटे बम गिरते हैं और ब्लास्ट होते हैं। बमों को एक ही समय में कई टारगेट पर हमला करते हुए टैंकों और सैन्य हथियारों के साथ साथ सैनिकों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि कई बार इसका इस्तेमाल आम नागरिकों को भी मार गिराने के लिए किया जाता है। क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे बम होते हैं। ये क्लस्टर बम हवा में खुलता है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसमें से निकले हुए छोटे बम गिरते हैं और ब्लास्ट होते हैं। बमों को एक ही समय में कई टारगेट पर हमला करते हुए टैंकों और सैन्य हथियारों के साथ साथ सैनिकों को भी तबाह करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। हालांकि कई बार इसका इस्तेमाल आम नागरिकों को भी मार गिराने के लिए किया जाता है और इन क्लस्टर बमों को मिसाइलों या फिर ड्रोन की मदद से ही लॉन्च किया जाता है। पहले के जंगों में तो क्लस्टर बम के अंदर आज से ही कहीं ज़्यादा बम हुआ करते थे और जंग में इनका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता था। कई बार वो गिरने के बाद फटते भी नहीं थे और इसकी वजह से हजारों ऐसे छोटे बम जो फटे नहीं थे वो अलग अलग इलाकों में ज़मीन के अंदर दबे रह गए और दशकों बाद इनके फटने से लोग मारे गए और अपंग हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने आखिरी बार 2003 में इराक में अपने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद उसने उनका उपयोग जारी नहीं रखने का फैसला किया। क्लस्टर बमों का उपयोग अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन नागरिकों के खिलाफ उनका उपयोग करना कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। किसी भी हमले की तरह वॉर क्राइम का निर्धारण करने के लिए ये देखना आवश्यक है कि क्या उन बमों के लिए जो टारगेट बनाए गए थे वो वैध थे, क्या नागरिकों को इसकी जद में आने से बचाने के लिए तमाम सावधानियां बरती गई थी या नहीं। एसोसिएटेड प्रेस की पुरानी रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच के एसोसिएट आर्म डायरेक्टर मार्क हिजने ने यह बताया था कि अगर बम को नागरिकों को निशाना बनाकर किए जाने वाले अंधाधुंध हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। तो ये आवश्यक रूप से हथियारों से संबंधित नहीं है बल्कि हथियारों के इस्तेमाल के तरीके से संबंधित है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान और इजराइल दोनों ने क्लस्टर बमों को बनाने, उन्हें स्टोर करने, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने और उनके उपयोग पर साल 2008 के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार कर दिया था। क्लस्टर बमों पर इस बैन पर 111 देशों और 12 अन्य संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। याद रहे कि 2023 में अमेरिका ने रूसी कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ उपयोग के लिए यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सैनिकों ने भी उन पर क्लस्टर बम गिराए और याद रहे कि 2008 में इन तीनों देश अमेरिका, रूस और यूक्रेन ने भी क्लस्टर बम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार कर दिया था।